हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा है कोविड काल में आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के उपाय आपने हमेशा करते रहना है। कौन कौन से उपाय? आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें और ये सब की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहिए और साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को भी धो लें। प्रयोग की गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें और छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। और सामाजिक आयोजनों जैसे शादी, कोई फंक्शन और भीड़ भाड़ी जगहों से दूर रहें। अगर आपको जाना ही पड़े तो आप डबल मास्क लगा के जाएं ताकि आप कोरोना से सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को हल करना सीखा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों, आपने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना पिछली कक्षाओं में सीखा है। जो आपकी हर घर पाठशाला में कक्षाएं लगी हैं, इनमें आप इन सभी रैखिक समीकरणों को हल करना सीख चुके हो। तो क्या अब आप बताओगे कि हम अपने जीवन में इन समीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं? ये सुन के सभी बच्चे सोचने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये क्या नजर आया आपको? हाँ, ये है स्विमिंग पूल और इसको हिंदी में बोलते हैं हम तरणताल। ये देखिए, ये भी एक तरणताल है। इसका आकार, आकृति अलग प्रकार की है और इसकी आकृति अलग प्रकार की है। और कुछ स्विमिंग पूल इस आकृति के भी होते हैं। ये कौन सी आकृति है? बताइए बताइए। ये है आयताकार। तो हमारा अभ्यास प्रश्नावली 2.1 का ये दूसरा प्रश्न है। और क्या प्रश्न है? एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। एक बार स्टेटमेंट को फिर से समझिए। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना करना है और उसमें 2 मीटर और जोड़ देना है, 2 मीटर अधिक है। और इसका परिमाप 154 मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? Let us find out. इस तरणताल की लंबाई और चौड़ाई को कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चे सोचने लग गए और मुंह में बोलने लग गए, इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए, तो आइए देखें। ये देखिए, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। ये देखिए, लंबाई लिखा है और चौड़ाई भी लिखा है, लेकिन हमने इसको कैसे ज्ञात करना है? आइए देखें। इस प्रश्न को हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाकर हल करेंगे। ये है रैखिक समीकरणों का हमारे जीवन में उपयोग, रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग। तो ये देखिए, तरणताल है और मान लो इस तरणताल की चौड़ाई है b। लेट द ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू b। ये मान लिया हमने b। तरणताल की लंबाई बराबर है चौड़ाई गुणा 2। बोला था चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई गुणा 2 जमा 2। लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू 2 प्लस 2। तो ये कितना बन गया? 2b जमा 2। ये लिख दिया हमने
2b जमा 2, ये तरणताल की लंबाई हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तरणताल का परिमाप है 154 मीटर, जो आपको दे रखा है प्रश्न में। पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 154 मीटर। तो लंबाई क्या है हमारी? 2b जमा 2, ये देखिए 2b जमा 2, इसमें मान भर दिया हमने, और जमा चौड़ाई, चौड़ाई है b, तो ये हमने मान भर दिया है। 2 इंटू 2b प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 154 मीटर। और 2b और एक ये b, कितने b हो गए? 3b, क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया। तो 3b जमा 2 बराबर है 154 मीटर। फिर हम इस 2 को इस पक्ष में ले जाएंगे, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो बाएं पक्ष में 2 को इससे गुणा है, तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएगा? इसका विपरीत भाग हो जाएगा। तो हमने 154 को 2 से भाग कर दिया। हमारे पास 3b जमा 2 बराबर है 77 मीटर। और 3b, अब 2 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 77 मीटर माइनस 2, तो कितना आ गया? 75 मीटर। फिर अब 3 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, तो 3 को b से गुणा है, और दाहिने पक्ष में जाके ये भी भाग हो जाएगा। तो 75 मीटर भाग 3 बराबर 25 मीटर। तो b का मान हमने क्या प्राप्त किया? 25 मीटर। अब b का मान क्या आया? क्या माना था हमने b? सोचने लग गए बच्चे, ये भी सोचने लग गया, ये भी सोचने लग गई। तो b हमने माना था तरणताल की चौड़ाई, b बराबर है 25 मीटर, और तरणताल की लंबाई कितनी आ गई? चौड़ाई का दुगना, और उसमें 2 जोड़ दिया। तो 25 मीटर गुणा 2 जमा 2, कितना आ गया? 25 मीटर जमा 2 बराबर है 52 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 52 मीटर। तो आइए अब हम इसको चेक भी कर लें, जांच कर लें। तो इस स्विमिंग पूल का हमें परिमाप कितना दिया था? पेरीमीटर 154। अब देखते हैं हमारे मान के अनुसार 154 आता है या नहीं। तो हमने परिमाप का फार्मूला लगाया, 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है? 52 मीटर, जमा चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर, दोनों को जोड़ दिया, 77 मीटर आ गया। तो 2 गुणा 77 मीटर बराबर है 154 मीटर। तो इसलिए फाइनल आंसर है तरणताल की चौड़ाई बराबर है 25 मीटर और लंबाई बराबर है 52 मीटर। तो इस प्रकार हम एक ही चर वाले रैखिक समीकरणों के उपयोग से इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो माना आपने संख्या को x मान लिया, तो संख्या से क्या घटाना है? 1/2। तो देखो x से मैंने 1/2 घटा दिया, और इस पूरे परिणाम को हमने 1/2 से गुणा भी कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8। अब आप इस x का मान यहां से ज्ञात करोगे स्वयं। तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 all 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? तो मान लो आपकी बराबर भुजाएं हैं S, तो दो भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो दोनों भुजाएं क्या बन गई? S और S। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजा जमा भुजा जमा भुजा। तो हमने कर दिया, पहली भुजा आ गई S, दूसरी भुजा भी आ गई S, और तीसरी भुजा दी है हमें 4/3 सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़ दिया, हमें प्राप्त हुआ 4 सही 2/15। तो इसको मैंने विषम भिन्न में बदल दिया, 15 गुना 4 60, और 60 में 2 जोड़ दिए 62/15। तो बच्चों अब आप
इस समीकरण को हल करोगे और बराबर भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।